राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब। अगले आम चुनाव में फिर से अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का भरा दम। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत के लिए होगा मोदी 3.0, मेरी गारंटी के साथ चलेगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के लिए बताया अपना मास्टर प्लान। बोले, अगले 5 साल भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, इलाज सस्ता और सुलभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सोलर एनर्जी की भी बात कही। बोले, सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा। प्रधानमंत्री के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले, जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी नहीं दी, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पे विपक्ष का पलटवार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, ये मन की बात का लंबा संस्करण, सरकार ने संसद को अंधकार में धकेला। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी पे हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने संबोधन को तथ्यहीन कहा। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, यहां बीजेपी और बीजेडी के बीच छिपा हुआ एजेंडा। सोशल मीडिया में लिखा, चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार। प्रधानमंत्री मोदी पे मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर झूठी बातें कही, संविधान को नहीं मानने वाले आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे से भारत मंडपम में शुरू होगा कार्यक्रम। मोदी सरकार आज ला सकती है श्वेत पत्र, यूपीए राज्य के आर्थिक कुप्रबंधन को करेगी बेनकाब। अधीर रंजन ने यूपीए शासन पे श्वेत पत्र लाने की योजना पर सरकार पर हमला किया। कहा, सरकार को पहले मेहुल चौकसी पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौकसी की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए, वो भी पेपर तो बात है। सरकार द्वारा श्वेत पत्र लाने की योजना पे बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इसकी बहुत जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि 2014 से पहले और बाद के शासन में कैसे बदलाव आया। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र, एक दिन के लिए बढ़ाई गई कार्यवाही। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास। कानून बनने के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। सर्वसम्मति के पास हुआ यूसीसी बिल, अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा यूसीसी। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा, विधेयक को मिला करीब 80% समर्थन, उत्तराखंड ने बनाया इतिहास। सीएम धामी ने कहा, जल्दी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। राष्ट्रपति के पास से आने के बाद पूरी की जाएगी औपचारिकताएं। यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े बजाकर झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम के प्रधानमंत्री की तारीफ की। बोले, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हमें ये बिल पारित होने का मौका मिला। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पे 8 महीने तक की सजा हो सकती है। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून, इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी बराबर का हक। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पे जमीयत उलेमाए हिंद की सख्त प्रतिक्रिया। कहा, समान नागरिक संहिता के नाम पे हो रहा है भेदभाव। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी जताया बिल का विरोध। बोले, लोगों की मान्यताओं और रीति रिवाजों में इतना हस्तक्षेप करने का परिणाम समाज और देश के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी की हुंकार। बोले, हमने वचन निभाया, मंदिर वही बनाया। हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। महाभारत के सहारे सीएम योगी ने विपक्ष पे तंज कसा। कहा, साथ ही साथ काशी और मथुरा को लेकर इशारे में बयान दिया। कहा, पांडवों ने तो 5 गांव की मांग की थी, लेकिन यहाँ की आशा केवल 3 की ही कर रही है बात।
सीएम योगी ने मुसलमानों के पूर्वजों को बताया सनातनी, कहा राम मंदिर को काफी पहले बन जाना चाहिए था। सदन में अखिलेश ने भी सीएम योगी पे निशाना साधा, कहा बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया, पूछा क्या सरकार ने राज्य में कोई नई मंडी बनाई। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आतंकी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पे फायरिंग, एक की मौत, 1 घायल। अमृतसर का था मृतक अमृतपाल सिंह, घायल मजदूर का नाम रोहित। पूरे इलाके की घेराबंदी, आतंकियों की खोजबीन जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में 2 नागरिकों पे हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में मोहन यादव सरकार का बड़ा एक्शन, डीएम और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटाया। हरदा ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन लाइसेंस मानदंडों का पालन न करने पे पटाखे बेचने वाली 41 दुकानों को सील किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, समन की अनदेखी मामले में ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेशी का आदेश। ईडी के पिछले 5 समन पे भी नहीं आए थे दिल्ली के सीएम, शराब घोटाले में पूछताछ से जुड़ा है मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस पे बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, हम अदालत के ऑर्डर का कर रहे हैं अध्ययन, कानून के मुताबिक उठाएंगे कदम। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। हेमंत सोरेन को राहत नहीं, 5 दिन के लिए बड़ी ईडी की रिमांड, सोरेन के वकील का आरोप, पूर्व सीएम के साथ गलत सलूक। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार, गठबंधन में वापसी के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में अमित शाह से भी मिले नीतीश, नड्डा से भी हुई मुलाकात, कहा अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पे बड़ा हमला, कहा पूर्व डिप्टी सीएम पे बिहार में शराब पीने का गंभीर आरोप, राज्य सरकार कराए इसकी पूरी जांच। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज, बीजेपी ने अपने विधायकों को डिनर पार्टी पर बुलाया, मीटिंग में रणनीति पे बात। प्रशांत किशोर ने फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पे तंज कसा असली खेला होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को झाड़ू मारकर बाहर निकालेगी। इंडिया गठबंधन में आ सकती है बड़ी दरार, बीजेपी के साथ जा सकती है आरएलडी, सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी से बातचीत जारी। जयंत चौधरी को लेकर बोले अखिलेश, किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, चुनाव आयोग ने दी इसकी इजाजत। एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए चुनाव चिन्ह पर फैसला बाकी, चाय का कप, सूर्यमुखी का फूल और उगते सूरज का दिया विकल्प। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंची दिल्ली, 9 फरवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड का निर्माण कार्य प्रगति पे 6 महीने में पूरा होगा काम। बिहार के जमुई में तालाब में खुदाई के दौरान सूर्य भगवान की प्राचीन काल की मूर्ति मिली, ग्रामीणों ने मंदिर में रख के आराम की पूजा अर्चना। दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट के सौंदर्यीकरण के तहत बनाए गए नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मार्केट के बीच स्काई वॉक का उद्घाटन आज, दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे हिस्सा। लद्दाख के जॉर्जिला इलाके में NH 44 को खोलने के लिए जुटी बीआरओ, लगातार जारी है बीआरओ का रोड क्लियरेंस ऑपरेशन। हिमाचल के कुल्लू और लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी के चलते कई सड़कें बंद। बर्फबारी के बीच राम भजन पिचोला डोरा पहनकर पारंपरिक नृत्य कर रहे चंबा के स्वाई गरोला गांव के भजन राम और उनकी पत्नी लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी के लिए कर रहे भगवान राम का शुक्रिया। लद्दाख में जश्न फतेह नाम से मशहूर द्रास विंटर कार्निवल का शानदार समापन, भारतीय सेना ने विश्वनाथन स्टेडियम में आयोजित किया था समारोह।
हजरत बल दरगाह के श्रद्धालुओं के लिए विशेष लंगर का आयोजन, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और एक एनजीओ ने मिलकर किया आयोजन। बानुकेश्वर में शुरू हुआ यक्षराज कुबेर का देवरा महोत्सव, इस बार 9 साल बाद 7 दिन तक चलेगा ये महोत्सव। प्रयागराज में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान तक ने आयोजित की एक संगोष्ठी, किसानों को खेती को लेकर किया गया जागरूक। करगिल में भारतीय सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट ने मिलकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जवानों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी के मेरठ में गुलाब की बड़ी मांग, रोज डे पेजम की हुई बिक्री। हिमाचल के किन्नौर में सतलुज नदी के कशांग नाले में गिरे एक सैलानी के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, गुमशुदा है सैलानी। जौनपुर के आईएएस अभिषेक सिंह ने शीतलाधाम चौकिया से अयोध्या के लिए 5 बसों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। जौनपुर निषाद रथ के नाम की इस बस में सैकड़ों लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रस्थान किया। पुडुचेरी में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का तमिलनाडु के एलजी सुंदरराजन ने शुभारंभ किया, प्रदर्शनी का जायजा भी लिया।